नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर अगर आप अलग अलग देशों में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो आप अगर वहां पे पैसा कमाते हैं, उनका रियल आपका चार्ज आपके यानी आप जो कमाते हैं उसमें से वो सरकारें आपका कितना चार्ज यानी टैक्स के रूप में वसूल कर लेती हैं। खास तौर से यूरोप अगर देशों की बात करें तो आपका एक कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वहीं पर आपको देना पड़ता है यूरोप देशों में, और इसीलिए भैया वो देश आगे हैं, आप समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि अगर आप इन देशों में जाते हैं तो आपकी सैलरी का कितना पैसा वहां पे कट हो सकता है, ये आपको जानना जरूरी है। जी हाँ, ताकि आपको कोई गलतफहमी ना रहे। तो चलिए हम शॉर्ट तरीके से शुरुआत कर लेते हैं। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि नेट पे यानी लगभग मैं बताऊंगा साथियों, क्योंकि टैक्स स्लैब एक अलग तरीके से है। इंडिया में अगर बात करें 5% से लेकर 36% तक टैक्स लगता है, वो सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 10 लाख तक सैलरी है उस पर 5%, उसके बाद में 12.5 से 15 लाख है उसके ऊपर 26%, उसके बाद ज्यादा तनख्वाह है तो ज्यादा सैलरी आप कमाते हैं तो 36% तक इंडिया में टैक्स लगता है। सेम वही एवरेज इन देशों में आता है। तो सबसे पहले रैंक पे बात कर लेते हैं भैया रशिया। रशिया में क्योंकि रैंक इसलिए जरूरी है कि आपको नेट जो सैलरी मिलती है उसमें से कितना आपको टैक्स वहां पे चुकाना पड़ सकता है, ये रैंक इसमें बताई गई है। रशिया में आप देख सकते हैं 13% आपको टैक्स देना पड़ेगा सैलरी का। स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं 13%, 13.4 देना पड़ेगा। और आयरलैंड में आप देख सकते हैं 16.5 आपको टैक्स देना पड़ेगा सैलरी का। रोमानिया में आप देख सकते हैं 41, जी हाँ रोमानिया में भैया भयंकर टैक्स है, 41% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और आगे बेल्जियम में देख सकते हैं 48% टैक्स देना पड़ेगा। हंगरी भाई, हंगरी में 52% टैक्स, यानी 100 रुपए अगर आप कमा रहे 52% टैक्स आपको देना पड़ सकता है। लेकिन ये सब लोगों पे लागू नहीं होता है। जो हाईएस्ट सैलरी लाखों डॉलर में महीना कमाते हैं उनके ऊपर ये चीज लागू होती है। अब आप अगर बोलोगे कि सर $1000 कमा रहे हैं उनमें से 50-500 कर लेंगे तो हम क्या खाएंगे, तो ये सब लोगों के ऊपर लागू नहीं होती है। नॉर्थ अमेरिका में देख सकते हैं साथियों, यूएसए में आपको 19% टैक्स देना पड़ सकता है। यानी यूएसए में टैक्स तो भैया 40% से ऊपर है, लेकिन ये अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कनाडा में आप देख सकते हैं 26% टैक्स देना पड़ सकता है। हांगकांग में 7.8 है। ताइवान में 10% आपको टैक्स है। थाईलैंड में 14% टैक्स है। मलेशिया में 26% टैक्स है। इंडिया में आप देख सकते हैं साथियों 36% तक, यानी जो आदमी 25-30 लाख रुपए से ज्यादा उनकी इनकम हो जाती है तो उनको 36% टैक्स चुकाना पड़ सकता है इंडिया में। साउथ कोरिया में 54% टैक्स है साथियों, 54%। जी हाँ, अफ्रीका की कंट्री में देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में 23% टैक्स है। एंगोला में आप देख सकते हैं 26% टैक्स है। बाकी ये कुछ कंट्रियां जहां पे अपने को कोई मतलब नहीं है। केनिया में भी 28% टैक्स है। गाना में 30% है। नाइजीरिया में अगर देखें तो 33% है। मोरक्को में भी 33% टैक्स है। युगांडा में 35% टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। सिंगल जाम्बिया में 37% टैक्स है भैया, जाम्बिया में भी खूब है। मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो आ जाओ भाई, मिडिल ईस्ट में ये देश आएंगे जो अपने गल्फ कंट्री के देश हैं, यहाँ पर भी आपको जान लेना जरूरी है। यूनाइटेड अमीरेट, जी हाँ, यानी आपको दुबई की अगर यूएई की बात करें तो यूएई में आप देख सकते हैं $47,500 आप अगर कमाए, 47,500 अगर आप करेंसी कमाते हैं तो एवरेज टैक्स आपको 5% देना पड़ेगा। कतर में भी भैया इतना ही है, 5% टैक्स है। बहरीन में 7% टैक्स है। ओमान में 7% टैक्स है। अब बहरीन ओमान इन देशों में वैसे गल्फ देशों में टैक्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली किसी न किसी बहाने से आपसे टैक्स लिया जाता है। जी हाँ, जो लोग वहां पैसा कमाते हैं उनसे डायरेक्ट सैलरी पर टैक्स नहीं लेते, लेकिन वो सुरक्षा के नाम से अलग कोई फैसिलिटी के नाम से सरकार टैक्स काट लेती है। ओमान की भी स्थिति है। साउथ अफ्रीका में 10% टैक्स लग जाता है। कुवैत की अगर बात करें तो 10% टैक्स लग जाता है। इसराइल में भी भैया 18.2% टैक्स लग जाता है। जी हाँ, इजिप्ट की अगर बात करें तो 22% टैक्स लग जाता है। और तुर्की की अगर टर्की की बात करें तो साथियों लगभग 37% टैक्स इसमें आपको देना पड़ सकता है। जी हाँ, अब अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको मैंने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं साथियों कितना टैक्स देना पड़ सकता है। 15.4 आपको टोटल टैक्स इसमें लगेगा नेट पे, यानी 84.6 आपको वापस मिल जाएगा। आप इसमें कैलकुलेशन देख सकते हैं, जैसे सैलरी आपकी $50,000 है तो इनकम टैक्स आपका $6,717 आपको सरकार ले लेगी। मेडिकेयर यानी मेडिकल के नाम से, इंश्योरेंस के नाम से $1,000 आपको देना पड़ेगा। नेट पे आपको ₹17,717 आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, और नेट पे आपको मिलेगा 42,283। जी हाँ, ये इस तरीके से टैक्स आपको चुकाना पड़ सकता है। हालांकि देखिए टैक्स का प्रोसेस अलग है। इसमें $50,000 है, अगर किसी के $5 लाख होंगे तो ये टैक्स स्लैब आगे बढ़ जाएगा। एवरेज टैक्स इसमें लिखा है, देख सकते हैं 34.5% टैक्स लगता है टोटल इसमें अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में। सभी देशों का भैया यही रूल है। शॉर्ट तरीके से देख लिया साथियों। इसी तरीके से अगर आप इन देशों में जाते हैं तो आपको सैलरी में टैक्स चुकाना पड़ सकता है। जो लोग काम करते हैं वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे टैक्स के रूप में देते भी है, और उन सबको पता है। कई देशों में तो 50% तक यानी आपका टैक्स ले लिया जाता है। तो हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए नॉलेज मिले। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय